नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष और आप सभी के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम ग्रहों की माया, जीवन का रहस्य में। जी हाँ, ग्रहों की माया या फिर हम कहें ग्रहों की चाल जब हमारे जीवन पर पड़ती है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जीवन में अनेकों प्रकार की बेवजह की परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन यदि आप जीवन का रहस्य जान जाएंगे, ग्रहों की माया के बारे में जान जाएंगे, तो आप इन परेशानियों से भी बाहर निकल सकते हैं। और उसके लिए आपको देखना होगा बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारा ये कार्यक्रम, क्योंकि आज भी एक खास उपाय है और आज का जो उपाय है वो है कार्य सिद्धि के लिए। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है बार बार कि हमारे काम नहीं बनते हैं, हम जो भी काम करने जाते हैं वो बिगड़ जाता है या काम बनते बनते रह जाता है। तो उन लोगों के लिए यह है खासकर ये कार्यक्रम, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे कि आप क्या करें, कौन सा वो उपाय करें जिससे आप अपने जीवन के हर कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंजू जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके पास बहुत से ऐसे लोग आते होंगे, कहते होंगे कि मेरे काम नहीं बनते आचार्य जी, जैसे ही मैं कुछ काम करने जाता हूँ या जाती हूँ मेरे काम बिगड़ जाते हैं, एंड मोमेंट पर आकर चीज़ रुक जाती है। ये क्यों होता है? और साथ ही साथ आप जो फेमस हैं उपायों के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आज हमारा हर रोज कोई ना कोई विषय होता है, किसी न किसी परेशानी को लेकर के। आज विषय रहेगा शिव रुद्राभिषेक से कार्य सिद्धि। अगर हम शिव भगवान को कैसे प्रसन्न करें, हर कार्य को सिद्ध कैसे करें, सरल सुनहरे छोटे उपाय हर कार्य के लिए, हर काम के लिए, रोग मुक्ति के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, बीमारी के लिए, पैसों के लिए, कि हर प्रकार से हम शिव भगवान को प्रसन्न करके छोटे उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात तो कि भोले बाबा हैं, तो उनको अगर हम प्रसन्न कर लेंगे तो वो तो वैसे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। तो आपने जो बताया कि शिव अभिषेक यदि हम करते हैं तो उसके माध्यम से हम कार्य सिद्ध कर सकते हैं। क्या करें शिव अभिषेक करने के लिए, ये मैं जरूर जानूंगी। लेकिन आपका ऐसी प्रोग्राम शुरू होता है, कॉल्स का तांता भी उसी हिसाब से लग जाता है। प्रदेश जी हैं दिल्ली से, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार प्रदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। अपने बारे में पूछना था। मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ। परवेश ने मेरे बारे में बात करने के लिए कहा था। जी 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 जी, पवन जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी 28 जनवरी 1951। 28 जनवरी 1951। हाँ जी, समय बताएं। 6:12 सुबह का। सुबह के 6:12। दिल्ली। हाँ। क्या जानना चाहते हैं पवन जी? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तो अब रिटायर हूँ, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, तो थोड़ा कोई हार्ट प्रॉब्लम बताया था, कुछ बताया था, परेशान हूँ मैं आज। जी, स्वास्थ्य से संबंधित आप जानना चाहते हैं? पवन जी, आज हमारा विषय भी यही है कि शिव भगवान को कैसे प्रसन्न करें और रुद्राभिषेक कैसे करें जिससे हमारा हर कार्य सिद्धि हो। लेकिन आपने सेहत के लिए हमें यहाँ पूछा है, तो सेहत के लिए पवन जी आपको शनि की 7.5 का प्रभाव है। 2-3 साल और आपको सेहत का कष्ट सहना पड़ेगा। उसके लिए आप ये उपाय कीजिए जो हमारा आज विषय है। इस उपाय को करेंगे तो सेहत में काफी सुधार होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि पीपल की लकड़ी लेनी है और काले कपड़े में बांध करके आपको सर के सिराने रख करके सोना है। और जो रखने हैं, जो सुबह उठ करके पक्षियों को डालने, एक छोटा सा उपाय है। और दूसरा उपाय हम सभी को बताएंगे। ये तो सिर्फ पवन जी के लिए था, कुंडली के लिए, जो कि ये 2 उपाय सबको करने हैं और इसके सारे हमारे एक उपाय भी हो जाएगा। सभी रोग मुक्ति के लिए, सभी अभिषेक के लिए सबके पास उपाय भी पहुंच जाएगा। तो जिसकी भी अगर जो भी जाता है, जो भी व्यक्ति है, किसी तरह भी अगर स्वास्थ्य से परेशानी है या उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, दवा लेते हैं फिर भी उनको कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती है, तो उनके लिए, सभी के लिए यही एक उपाय है। उसको करेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। आपको क्या करना है कि आपको बराबर मात्रा में कम से कम 100 ग्राम देसी घी लेना है, 100 ग्राम आपने शहद लेना है और उसके अंदर गंगा जल मिला करके सारी चीज को आप स्टील के बर्तन में मिला करके 40 दिन लगातार आप शिव भगवान को अर्पित करें। चंदन की अगरबत्ती लगाए, देसी घी का दिया लगाए। यकीन मानना 40 दिन उपाय करना है, लेकिन 21 दिन के अंदर आपकी सेहत में सुधार होता चला जाएगा। बिल्कुल, इसको करें, जरूर आपको लाभ प्राप्त होगा। राजेंद्र जी हैं हरियाणा से, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, मैं अपनी घरवाली की नौकरी के बारे में पूछ रहा था। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप अपनी। डेट ऑफ बर्थ तो ये याद नहीं आया जी, कितनी याद है? कोई बात नहीं, आप अपना नाम बताएं। राजेंद्र। नाम मेरी डेट ऑफ बर्थ तो 19/4/1977 है जी। समय? हाँ जी। समय बताएं आप। आपको मेरी उम्र 35 साल है जी।
नहीं राजेंद्र जी, एक तो आप फ़ोन के माध्यम से बात करें, और डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं पता है तो अपने नाम के माध्यम से भी आपको मंजू जी बताएंगी जीवन में जो कुछ भी परेशानी चल रही है उससे कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। आप अपनी परेशानी बताएं। यहाँ आपको अपने समय का नहीं पता और बगैर समय हम यहाँ कुंडली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव इस समय आपके ऊपर चला हुआ है। तो आपको जो परेशानी, आप हमें वही सवाल कीजिए, हम उसका जवाब देंगे, उपाय करें, आपको राहत मिलेगी। हेलो राजेंद्र जी, समस्या क्या है आपके जीवन में, आप ये बताएं। समस्या है अभी मेरे घर में एक तो भी लड़ाई और शांति नहीं है, घर में कलेश रहता है, बच्चे कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी, और मैं घर पे बैठा हूँ, बेला कोई काम धंधा नहीं चल रहा मेरा भी। समस्या बहुत है आपकी, हम पहले भी कह चुके हैं, हम सिर्फ यहाँ एक सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन समस्या बहुत काफी है। सभी समस्याओं का एक हल मैं यहाँ बता देती हूँ। कहीं से भी आप गौमूत्र का इंतजाम कीजिए, गौमूत्र बराबर की मात्रा में गंगा जल मिलाइए, 40 दिन लगातार अपने घर में छिड़काव करें, और 12 बजे के बाद 5 अगरबत्ती आपको चंदन के घर के अंदर लगानी है। ये उपाय आप करेंगे, और सप्ताह में एक बार आपने गूगल की धूनी देनी है। इसके करने से घर में सुख शांति का वातावरण होगा और आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी। और जहां भी आप कार्य में हाथ डालेंगे, सबसे पहले आपका घर का माहौल है वो खराब है, घर में वास्तु दोष है, इसके कारण कलह होता है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते। ये उपाय करेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल, इसको करें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। और जैसा कि मंजू जी ने भी कहा कि समस्याएं वाकई में आपकी बहुत हैं, तो मुझे लगता है मंजू जी एक बार व्यक्तिगत तौर पर यदि मिल लें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी समस्याओं को ये समझा पाएंगे, बता पाएंगे। गणेश जी हैं महाराष्ट्र से। नमस्कार गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। प्रणाम माता जी। प्रणाम जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/5 जी। 31/5/1981। 21/5/1981। 31/5/1981। 31/5/1981 रात के 11:30 बजे। बर्थ प्लेस है अंबेजोगाई, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट बीड़। किस जिले में आता है? बीड़ जिले में आता है जी। क्या जानना चाहते हैं? वो मेरा 7 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तब से मैं घर पे बैठा हूँ, मेरा कारोबार भी बंद हो गया, सब कर्ज बाजारी होके बैठा हूँ मैं। जी। आपका जो एक्सीडेंट हुआ है मंगल ग्रह की वजह से आपको चोट लगी है, आप घर पे बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है आपकी, तो अभी आपको 1 महीना और किसी प्रकार की, सभी प्रकार की समस्या को आपको पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना है, 100 ग्राम लाल मसूर की दाल अपने सर से उतार के बहते हुए जल में परवाह करने। 21 मंगलवारी उपाय करेंगे तो जीवन में आपको दोबारा से दुर्घटना से नहीं गुजरना पड़ेगा और आपको काम मिलेगा। बिल्कुल, इसको अवश्य करें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा और आने वाले समय में भी ऐसे हादसे आपके साथ ना हो, उसके लिए भी ये उपाय है। मंजू जी हैं, बात करते हैं उनसे। नमस्कार मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार जी। हाँ मैडम, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 नवंबर 72। जी। समय मैडम याद नहीं है मेरे को, और मेरा नाम मंजू है जी। क्या जानना चाहती हैं? मैं घर बनाने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, बनते बनते मेरा काम बिगड़ जाता है। मंजू जी, आपका 2013 में घर अवश्य बनेगा, और आपकी जो 7.5 है वो गुजर चुकी है। 1 महीने का समय और कष्टदायी है। आप सूर्य भगवान की जितनी पूजा हो सके आप सूर्य भगवान की पूजा करें। रविवार को गाय को गुड़ खिलाएं, शुक्रवार को गाय को कम से कम 500 ग्राम चावल बना करके घी और चीनी मिला करके ठंडे करके गौ माता को खिलाएं। ये उपाय आप लगातार करें, 2013 के अंदर अंदर आपका मकान का योग बन जाएगा। जी। रेणु जी हैं हरियाणा से। नमस्कार रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। हेलो। 4 अप्रैल 1975। 4 अप्रैल 1975 जी। समय सुबह का है लेकिन पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। अपने बारे में ही जानना चाहती हैं रेणु जी? नहीं, ये मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है मैडम। हस्बैंड का नाम बताएं आप। अनिल चौधरी। अनिल जी, क्या जानना चाहती हैं अपने हस्बैंड के बारे में? मैं मैडम इनकी बिजनेस कारोबार के बारे में जानना चाहती हूँ, कैसा अच्छा है, कब तक अच्छा चलेगा। किस चीज का बिजनेस करते हैं? किस चीज का बिजनेस करते हैं? ये मेडिकल का काम करते हैं मैडम। मेडिकल का काम। देखिए, जब तक आपका समय बिल्कुल राइट नहीं होता है तब तक आपकी कुंडली नहीं निकलती है। लेकिन आपने अनिल नाम बताया, क्योंकि अनिल के हिसाब से हमारी मेष राशि बनती है, और मेष राशि के ऊपर इस समय राहु और शनि और गुरु ग्रह की दृष्टि है, जिसके कारण हर मेष राशि वालों का कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। बंद नहीं तो बिल्कुल बहुत ही स्लो चलता है, उसमें आपको नुकसान ही नुकसान होता है, बनते काम रुके हुए हैं। तो 3 ग्रह की दृष्टि के कारण आपका कारोबार इस समय बंद है। तो आपको
सिर्फ 2013 तक इंतजार करना है। 2013 के बाद आपका समय अच्छा आने वाला है। तो आप राहु ग्रह की शांति करें, राहु ग्रह का उपाय करें तो आपके कारोबार अवश्य चलेगा। आपको क्या करना है, एक सूखा नारियल लेना है, आपको 100 ग्राम काले तिल और पंचमेवा मिला करके आपको, या 5 प्रकार की मिठाई ले लीजिए या पंचमेवा ले लीजिए, आप मिला करके गोले के अंदर भर करके पूरे घर से घुमा करके अपने सर से 11 बार उतार करके पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और शनिवार को जमीन खोद करके, गड्ढा खोद करके गाड़ दे, उसके ऊपर थोड़ी सी सामग्री डाल दे। ये 3 शनिवार उपाय करना, आपका कारोबार फिर से बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, इसको करें, जरूर आपको लाभ प्राप्त होगा। और शिव अभिषेक हम किस प्रकार करें, ये मेरा प्रश्न है, पर फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से अंतराल का, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अंतराल के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य। जी हाँ, जिसने जान लिया अपने जीवन का रहस्य, फिर उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। और यदि आप अपने जीवन के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, मंजू जी से तुरंत मुलाकात करें। जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी उलझनें चल रही हैं, जो जीवन उलझ गया है, उनको जल्द से जल्द सुलझाइए ताकि जीवन सुगम और सरल बन जाए। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम की खासियत उपाय होते हैं। आज का जो उपाय है वो कार्य सिद्धि के लिए है और वो है शिव अभिषेक। लेकिन शिव अभिषेक हम किस प्रकार करें जरूर जानेंगे हम मंजू जी से। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव अभिषेक किस प्रकार करें? हमारा ये दूसरा उपाय है। शिव अभिषेक से शिव की पूजा हर व्यक्ति करते हैं और शिव संसार के दाता है, तो शिव से पूजा करने से हर ग्रह शांत हो जाते हैं। लेकिन कुछ पूजा और कुछ उपाय करने के तरीके अलग होते हैं जिसके करने से हमें फायदा ज्यादा मिलता है। अगर कोई व्यक्ति हस्बैंड वाइफ, क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा देखने में आते हैं, हर घर में इसी चीज का वातावरण हो रहा है, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है और हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरा व्यक्ति जरूर कहीं ना कहीं मिल जाता है जिससे उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। घर में झगड़े होते हैं और आपसी तनाव होता है। तो ऐसी अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ऐसी कोई परेशानी है तो अगर वाइफ भी इस उपाय को करेंगे तब भी उतना ही आराम मिलेगा, अगर हस्बैंड करता है तब भी इतना ही उपाय आपको आराम मिलेगा। आपको क्या करना है, बहुत चमत्कारी उपाय है। कुछ लोग मुझ पर नाराज भी होंगे लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है। आपको क्या करना है, 250 ग्राम देसी घी लेना है। 250 ग्राम देसी घी लेना है, 21 दिन लगातार शिव भगवान को चढ़ाना है। यकीन मानना 21 दिन के अंदर अंदर कौन कहाँ आया और कौन कहाँ चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अचूक उपाय है, हम कह सकते हैं। इसको करेंगे जरूर लाभ प्राप्त होगा। और कुसुम जी वेट कर रही हैं, जम्मू से बात करते हैं उनसे। नमस्कार कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए कुसुम जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना था। साहिल है उसका नाम जी। 16 दिसंबर 2007 1:25 दोपहर के। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान कठुआ जी। क्या जम्मू में पड़ता है जी। क्या जानना चाहती हैं? इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, बड़ा दुबला पतला है। पढ़ने में मन नहीं लगता और दुबला पतला है। ये शरीर का दुबला पतला है, लेकिन अभी 2-4 साल इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती क्योंकि केतु ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर है और पढ़ाई में बहुत कमजोर है। पढ़ना तो चाहता है लेकिन मन नहीं लगता है, तो अभी तो बहुत छोटा है। अगर आप इसकी कुंडली का पूरा आकलन कराएंगे तो अच्छे से भविष्य में खड़ा होगा। इनको आंशिक काल सर्फ योग भी है, तो आप पढ़ाई के लिए उपाय करें। 2 छुआरे लेने हैं आपको। रात्रि को आपको कांच के बर्तन में भिगो कर रखना है। सुबह उठ करके 2 छुआरे दूध में उबाल करके वही दूध पिलाना है और वही छुआरे खिलाने हैं। तो इनके जो दिमाग है बहुत तेज हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। और बुधवार को जो भी जिसके भी माता पिता के बच्चे पढ़ाई में कमजोर है वो हर बुधवार अपने, ये बहुत साधारण सामान्य उपाय है, हर बुधवार कोई भी व्यक्ति गाय को हरा चारा, हरा पालक खिला सकता है। इससे काफी फायदे है, आपकी पढ़ाई में मन लगेगा, आपका धन आगमन होगा और भी बहुत काफी फायदे। अगर आप हर बुधवार हर व्यक्ति इस उपाय को करते हैं तो बहुत आपको फायदा होता है। बिल्कुल, इसको करें, जरूर लाभ प्राप्त होगा। और ये उपाय उन हर व्यक्तियों के लिए जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इन उपाय को अगर आप करवाते हैं, इस उपाय को जरूर लाभ प्राप्त होगा। संदीप जी हैं बिहार से। नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार आचार्य मैम जी। डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/11 1977 2:10 PM जी, अररिया बिहार।
क्या जानना चाहते हैं? जी मैं जानना चाह रहा था मेरे लिए सबसे उत्तम व्यवसाय किस चीज का रहेगा। अभी आप और क्या करते हैं? अभी मेरा कॉस्मेटिक्स का दुकान है। कॉस्मेटिक्स की शॉप है। नाम क्या है? मैं एक रत्न पहना हुआ हूँ, एक पुखराज है और एक रेड जैस्पर हमें किसी ने पहनने बोला है, क्या वो सही है पहनना? जी आपके स्टोन दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आप परसनी की ढैया का प्रभाव है, इस वजह से आपको कारोबार में थोड़ी सी हानि हो रही है। कारोबार आपका यही अच्छा रहेगा, यही चलेगा। सिर्फ दिसंबर तक आपको थोड़ी सी डाउन रहेगा, दिसंबर के बाद बहुत अच्छे से यही बिजनेस आपका सक्सेस रहेगा। उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? शुक्रवार को 1 लीटर दूध शिव भगवान को चढ़ाना शुरू करें। आपका कॉस्मेटिक का जो व्यापार है बहुत दिन दुगनी रात चौगनी होगी। बिल्कुल इसको करें, जरूर आपको लाभ प्राप्त होगा। स्टोन भी आपने ठीक पहने हुए, शनि की ढैया आप पर चल रही है जो आपको बताया। और एक और कॉलर है रमेश जी, बात करते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी। आप नमस्कार जी मैम जी। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1994, 7:55 PM। समय 5 PM 7:55 PM। जन्म स्थान चरखी दादरी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है, हरियाणा में। डिस्ट्रिक्ट भिवानी। जी 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 जी। क्या जानना चाहते हैं बेटी के बारे में? ये +2 में है, क्या ये IIT लेवल की एडमिशन हो जाएगा? अगर कुछ रुकावट लगती है तो उसका उपाय बताने का प्लीज कष्ट करें। जी जी बिल्कुल, उपाय हम आपको अवश्य बताएंगे। इनको एजुकेशन में रुकावट अवश्य होगी क्योंकि इनको आंशिक कालसर्प योग है, 3 ग्रह इनके कमजोर है, पूरी कुंडली का आकलन होगा। उसके पश्चात ये एजुकेशन में बिल्कुल आगे जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। लड़की आपकी ये बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी, भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं कराना चाहते तो एक छोटा सा उपाय आप इसका कराना शुरू करें तो आपको निश्चित फायदा होगा। जितनी एज आपकी बच्ची की यहाँ हो चुकी है उतने ही पक्षी आपको खरीदने हैं और खुले आसमान में जाके आपको उसको आजाद करना। अगर इस उपाय को करते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको राहत मिलेगी, कम से कम आपको 1-1.5 साल राहत मिलेगी। लेकिन ग्रहों की पूजा अवश्य करानी होगी। इसके पश्चात ये 40 दिन पीपल में भी जल चढ़ा सकती है, इससे भी इनके जो एजुकेशन की रुकावट दूर होगी और इनका भविष्य बहुत अच्छा है। जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया इनकी कुंडली में आंशिक कालसर्प योग है, कुछ लोगों की कुंडली में पूर्ण कालसर्प योग होता है, तो ये उपाय क्या करें? क्योंकि कहते हैं मंजू जी जब कालसर्प योग होता है कुंडली में तो काम बनते बनते रुक जाते हैं, काम नहीं बन पाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? कालसर्प योग हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। हर व्यक्ति को, धरती के हर जीव और हर जंतु को कालसर्प योग होता है। कालसर्प योग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब पूर्ण कालसर्प योग होता है तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे जीवन में उनको कभी सफलता नहीं मिलती है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जहां वो मंजिल में जाना चाहे वहां नहीं पहुंच पाते हैं। शादी में रुकावट होती है, बच्चों में रुकावट होती है, एजुकेशन में रुकावट होती है, कारोबार में रुकावट होती है। मतलब कालसर्प योग एक हमारा पिछले जन्म का, पूर्व जन्म कर्म का हमें श्राप मिलता है और हर व्यक्ति को श्राप मिलता है। कोई ना कोई कर्म हम करके आते हैं जो कि हमें श्राप मिलता है, तो इसको कालसर्प योग बोलते हैं। तो इसके कारण हमारे हर कारोबार में, हर चीज में हमें परेशानी आती है। तो आप सबसे पहले, कालसर्प का मीनिंग है, आप सबसे पहले उनके राहु केतु के कालसर्प योग के जाप बहुत जरूरी है, मंत्र सिद्ध बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप उनकी पूजा करें, उसके पश्चात अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत फायदा होता है, नहीं तो कालसर्प योग जीवन को, पूरा जीवन खराब कर देता है। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है इसका उपाय करवाना। सुजीत जी हैं भुवनेश्वर से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सुजीत जी आपका। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 78 और टाइम है रात को 9:15 भुवनेश्वर। जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरे फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ और जॉब लगेगी नहीं, कब तक शादी हो जाएगी? नाम जी, क्या है इनका नाम है सुजीत जी। भुवनेश्वर से। सुजीत जी, शादी होगी 2013 दूसरे महीने में और जॉब लगेगी 2013 10वें महीने में। इससे पहले आपके ग्रह थोड़े कमजोर हैं। शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह दोनों ही ग्रह की दृष्टि अंतरदशा महादशा में होने के कारण आपके बनते बनते काम रुक रहे हैं। इसके लिए आप एक ही उपाय करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि शादी के लिए आपको 21 दिन लगातार हल्दी डाल करके शिव भगवान का रुद्राभिषेक करना है। 21 दिन आप ये उपाय करें तो आपकी शादी
का योग जल्दी होगा। और नौकरी के लिए आपको 2 बेसन के लड्डू, 1 हरा पालक मंगलवार की रात्रि को सिरहाने रखकर सोना है, सुबह उठ के गाय को खिलाना है। ये उपाय लगातार करते रहेंगे तो नौकरी का योग भी बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल, इन उपायों को अवश्य करें, जरूर आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे कह दिया है कि 2013 में तो ये मिठाई खिला ही देंगे और 2013 के दूसरे महीने में आपकी शादी हो ही जाएगी। पवन जी हैं गाजियाबाद से। नमस्कार पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1980। शाम को 6:05 दिल्ली का जन्म है। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम ये मैं जानना चाहता हूँ मैं क्या काम करूँ, मेरे को जो भी करता हूँ नुकसान हो जाता है, मैं इस टाइम बिल्कुल खाली हूँ, क्या काम व्यापार करूँ जी मैं सफल हूँ, थोड़ा सा पैसा कमा सकूं। पवन जी अभी कम से कम 2 साल कोई नया व्यापार ना शुरू करे। शनि की 7.5 है, लोहे का काम बिल्कुल नहीं करना है आपको। बाकी आप किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप करें सिवाय लोहे का छोड़ करके। इस टाइम 2-2.5 साल और आपके ऊपर कष्ट है, इसके पश्चात आपका समय बहुत अच्छा आएगा। लेकिन 2-2.5 साल हम घर पर तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो काम हमने अवश्य करना होगा। उसके लिए आप छोटी सी पूजा उपाय शुरू करें जिससे आपको कार्य सिद्धि होगी। आपको क्या करना है कि मंगलवार को 108 आटे की गुड़ के आटा बना करके 108 गोलियां बना करके मछलियों को डालना शुरू करें। गाय को मंगलवार को गुड़ खिलाएं, 100 ग्राम लाल मसूर की दाल शिवलिंग पे चढ़ाएं। ये उपाय करेंगे तो आपका कोई ना कोई कारोबार, आप घर पे नहीं बैठे रहेंगे, कोई ना कोई कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। बहुत जरूरी है कि आपका थोड़ा बहुत तो काम चले ताकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की वो पूरी होते रहें। एक और कॉलर है, बात करते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताएं। 30/9/1993। 30/9/1993। हाँ जी, देहरादून का जन्मदिन है उसका। समय बताएं। सुबह 1:50 पर। दिन में? सुबह 1:50। जी जी, यानी 29-30 की रात का है। जी जी जी, क्या जानना चाहते हैं बेटी के बारे में? मैं जानना चाहता हूँ कि ये आगे जाके क्या टीचिंग लाइन में जा पाएगी या कोई और लाइन इसके लिए अच्छी है, और क्या उपाय करने चाहिए? नाम क्या है इनका? बेटी का नाम बता दें। वाणी की। जी। वाणी का भविष्य बहुत अच्छा है और टीचर ही बनेगी। ये टीचिंग लाइन में जाने दो इसको। इनकी एजुकेशन लड़की बहुत अच्छी है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय करना है। आपको 2 गाजर लेने हैं, 1 आंवला लेना है। लगातार आपको 31 दिन शिव भगवान को चढ़ाना है तो टीचिंग लाइन में इनको कोई रुकावट नहीं आएगी और इनका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, इस उपाय को करें, जरूर आपको लाभ प्राप्त होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से वैसे ही आप रोजाना इतने उपाय जानते हैं, यदि आप उनको करेंगे पूरे विश्वास के साथ जरूर लाभ प्राप्त होगा। व्यक्तिगत तौर पर आप मंजू जी से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। मंजू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपकी खासियत यह है कि इतने सरल उपाय बताती हैं, हर व्यक्ति कर सकता है और उनकी जीवन की जो समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं। स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।